जीवन में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, भारी कंपटीशन, सफल होने के लिए तड़पता हुआ हमारा मन, सफल होने के सपनों के पीछे भागते हम, और हमसे भी तेज भागता हमारा मन। आखिर मंजिल कहाँ है? कहाँ मिलेगी सफलता? क्यों नहीं मिलती? कब और कैसे मिलेगी? यही तो सवाल है आपके मन में भी। इनके जवाब हैं साहब, इनके जवाब हैं सफलता के वे नियम जो चुटकियों में जादू की तरह। स्वागत है आपका लाइफ सिग्निफाई में। मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं लाइफ सिग्निफाई का ये एपिसोड, जिसमें हम बातें करेंगे सफलता की। जाहिर सी बात है, सफल हर आदमी होना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता। लेकिन क्या बात है कि इतनी मेहनत के बावजूद कुछ लोगों के लिए सफलता उनकी जीवन शैली होती है, जिस काम में हाथ डालते हैं सफल होते हैं, और कुछ लोगों के लिए सफलता एक दूर के ऐसे सपने की तरह होती है कि सारे प्रयत्नों के बावजूद मिलती नहीं है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है, सफलता के 4 नियम विश्व में हर सफल व्यक्तियों के द्वारा अपनाए गए हैं, और इन 4 नियमों की जानकारी अगर आपको है तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य में, अपने गोल में सफल होंगे। इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला नियम ये है, मर्फी का नियम, जो ये कहता है कि जिस बात से आप डरेंगे वो आपके पास आएगी। और कभी आप ध्यान देंगे तो हम डरते किस बात से हैं? हम सफलता से नहीं डरते, हम असफलता से डरते हैं। और जब हम असफलता से डरते हैं तो उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। हम जितना अपने सफल होने के बारे में सोचते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जिनके कारण हमारी सफलता पे कोई दाग लग सकता है। तो अब आप खुद ही कहिए कि अगर हम ज़्यादा असफलता के बारे में सोच रहे हैं, असफलता से डर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह पास आएगी। हम ही उसे बुला रहे हैं। दूसरा नियम किडलेंस लॉ होता है, जिसका अर्थ ये है कि अगर आप अपनी समस्या को सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं तो यकीन मानिए कि आप उस समस्या को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और वो इस सीमा तक बढ़ेगी जहां वह आपके लिए पूरे जीवन की एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसका तरीका ये है, किडलेंस लॉ ये कहता है कि अगर समस्या को आप लिख लेते हैं, प्रिसाइजली उसे डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो ये मानिए कि आपने सफलता को आधा कर दिया, क्योंकि लिखी हुई चीज़ों का सॉल्यूशन दिमाग आसानी से निकाल लेता है। जब तक दिमाग में आपकी समस्या है, अनलिमिटेड रहेगी। तीसरा है गिलबर्ट लॉ, और गिलबर्ट लॉ ये कहता है कि आपको आगे बढ़ने का रास्ता आपके कार्यक्षेत्र में कोई नहीं बताने वाला है। अगर आपके दिमाग में कहीं ये भ्रम है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें जो लोग पहले से हैं या मुझसे आगे हैं वो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे, तुरंत अपना भ्रम दूर कर दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला है, और इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि आप एक प्रतिद्वंदी होंगे अपने आगे वालों के लिए। कोई भी अपने प्रतिद्वंदी को खुद तो नहीं बनाना चाहेगा, तो हमेशा इसका तरीका है, बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, और ये खोजने की कोशिश कीजिए कि सफल लोगों ने क्या माइंडसेट अपनाया था। और चौथा है वॉल्सन्स लॉ। वॉल्सन्स लॉ ये कहता है कि यदि आप सूचना को, यदि आप ज्ञान को, जानकारी को पहले स्थान पर रखते हैं, गोल को दूसरे स्थान पर रखते हैं, तो आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी, आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। यही बात स्वामी विवेकानंद से एक बार रामचंद्र परमहंस जी ने कही थी। विवेकानंद जी का कहना ये था कि सफलता का कोई सीधा रास्ता बताइए, क्योंकि आपकी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, साध्य को साधन बना दो और साधन को साध्य बना दो। यह बात शुरू में समझ में नहीं आती, मेरे भी नहीं आई थी, बाद में जीवन में समझ में आई तो सफलता भी मिलती चली गई। साध्य को साधन बनाने का मतलब है कि हमारा 80% ब्रेन साध्य जो गोल है उस पर अट्रैक्टेड रहता है, उस पर फोकस रहता है, जबकि उसका कोई रोल नहीं है, वो एक अचीवमेंट है।
पूरे प्रोसेस में रोल किसका है? साधन का। जो हमारे टूल्स हैं वो टूल्स हैं नॉलेज, इफ़िशियंसी और हमारा कमिटमेंट। इन तीनों पर हमारा ध्यान सिर्फ 20% रहता है। उन्होंने यही कहा कि अपने ध्यान को 80% अपने टूल्स पर लगा दो और 20% केवल साधन पर रखो, सफलता आसान हो जाएगी। तो सफल होने के लिए इन नियमों के बारे में जानने के लिए और इन पर बड़ा विस्तार से और डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जो इसी के बारे में है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और यकीन मानिए यह वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि अगर जीवन में सफल होने के मैंने रास्ते सीखे हैं, आजमाए हैं और सफलता प्राप्त की है, तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उन रास्तों को जान सके। पाना न पाना ये उसका अपना कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं उन रास्तों को आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।